आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें फिर तेज हो गई है। राहुल गांधी और सिद्धरमैया की अलग बैठक के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं बढ़ी है। मंगलवार शाम कांग्रेस की ओर से कहा गया कि कर्नाटक में सीएम बदलाव की खबरें निराधार है। दिल्ली की बैठक राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी, लेकिन देर रात बड़ी अपडेट सामने आई है कि सिद्धरमैया 28 मई को इस्तीफा दे सकते हैं, जो कि कर्नाटक के लिए बड़ी खबर है। यानी कि कर्नाटक कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की अहम बैठक और उसके बाद राहुल गांधी व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अलग मुलाकात ने सत्ता परिवर्तन की अटकलों को और हवा दे दी है। हालांकि पार्टी की ओर से फिलहाल किसी भी बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 28 मई को सिद्धरमैया बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यानी कि मंगलवार को राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में एक बड़ी बैठक की, लेकिन इस बैठक के राजनीतिक मायने सिर्फ चुनावी रणनीति तक सीमित नहीं माने जा रहे हैं। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। राहुल गांधी और सिद्धरमैया की अलग बैठक ने यह हलचल बढ़ा दी है। दरअसल जानकारी के मुताबिक बैठक खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से अलग से मुलाकात की और इस बातचीत में कर्नाटक में संभावित नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा हुई। पार्टी नेतृत्व ने सिद्धरमैया के सामने सत्ता परिवर्तन का रास्ता तैयार करने की जरूरत रखी है। हालांकि उन्हें पद छोड़ने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। चर्चा के दौरान कई विकल्पों पर विचार भी हुआ है और इन विकल्पों में एक संभावना यह है कि बताई जा रही है कि सिद्धरमैया को कर्नाटक से राज्यसभा भेजकर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका दी जाए। हालांकि इस पर अंतिम फैसला अभी हुआ नहीं है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और सिद्धरमैया के बीच अगले दौर की बातचीत के बाद ही पार्टी कोई स्पष्ट रोडमैप तैयार करेगी। यानी कि देर रात आई जो जानकारी है सूत्रों के मुताबिक, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धरमैया इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या नहीं, इस पर वह 28 मई को अपना रुख साफ कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि नई जो जानकारी लगातार सामने आई है, 28 मई को वो रिजाइन कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग सूत्रों के मुताबिक अलग अलग जानकारियां लगातार सामने आ रही है और फिलहाल चर्चा का विषय जो है वो कई तरह से बना हुआ है। अलग अलग सूत्र, अलग अलग जानकारी लगातार सिद्धरमैया को लेकर आ रहा है और एक सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शिवकुमार अभी दिल्ली में हैं और वह गुरुवार को ब्रेकफास्ट पर सिद्धरमैया से बेंगलुरु में मुलाकात करेंगे और इसके बाद सिद्धरमैया इस्तीफा देंगे। हालांकि अब तक इसको लेकर कोई भी औपचारिक ऐलान पार्टी की ओर से नहीं किया गया है। फिलहाल सारी जानकारियां सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ही सामने आ रही है। यानी कि कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता परिवर्तन की अटकलें तब से लगातार चल रही है जब नवंबर 2025 में सरकार ने अपना 2.5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। उस समय से उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थक लगातार यह दावा करते रहे हैं कि अगला मौका उन्हें मिलेगा। अब दिल्ली में हुई बैठक के बाद एक बार फिर उनकी दावेदारी चर्चा के केंद्र में आ गई है। केसी वेणुगोपाल ने अटकलों को बेबुनियाद बताया है। दिल्ली में 7 घंटे चली मैराथन बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट कहा कि बैठक पूरी तरह राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ विस्तृत चर्चा हुई। इसमें सिद्धरमैया, डीके शिवकुमार, रणदीप सिंह सुरजेवाला और मैं शामिल थे। पूरी चर्चा सिर्फ आगामी चुनाव को लेकर हुई है। उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन के अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि जो लोग चर्चा कर रहे हैं वह सिर्फ अटकलें हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक की राज्यसभा और परिषद सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के साथ की जाएगी। हालांकि सिद्धरमैया के इस्तीफे वाला अपडेट वेणुगोपाल के बयान के बाद ही आया है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर इसको लेकर निशाना भी साधा है। यानी कि बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कर्नाटक की राजनीतिक स्थिति पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि राज्य सरकार अंदरूनी खींचतान की वजह से गिरने की कगार पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही वहां सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा और किसे हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं। मनन कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि राज्य में विकास कार्य पूरी तरह ठप हो चुके हैं और जनता परेशान है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस विवाद का हल नहीं निकाल पा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि कर्नाटक के अलावा केरल और तेलंगाना में भी कांग्रेस के भीतर असंतोष जो है वो बढ़ रहा है। यानी कि मंगलवार को दिन भर का घटनाक्रम
अगर बात की जाए तो कांग्रेस हाईकमान ने राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव को लेकर अहम बैठक बुलाई। बैठक में खड़गे, राहुल गांधी, डीके शिव कुमार, रणदीप सिंह सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल शामिल रहे। बैठक के बाद राहुल गांधी और सिद्धरमैया के बीच अलग से 1-to-1 चर्चा भी हुई और इसी चर्चा के बाद से कई तरह के कयास जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक नेतृत्व परिवर्तन और सिद्धरमैया की संभावित नई भूमिका पर चर्चा हुई है। राज्यसभा के जरिए सिद्धरमैया को राष्ट्रीय राजनीति में भेजने का विकल्प भी सामने आया है। कांग्रेस ने फिलहाल किसी बदलाव से इनकार किया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर अंदरूनी कलह और विकास ठप होने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस हाईकमान की बैठक से ये चिंताएं जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं और इसी के बाद से यह चर्चा जो है वो सबसे बड़ी चर्चा फिलहाल बना हुआ है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सिद्धरमैया को मनाए बिना कांग्रेस नेतृत्व के लिए सत्ता परिवर्तन का फैसला लागू करना आसान नहीं होगा। वह फिलहाल कांग्रेस शासित 4 राज्यों में एकमात्र अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री हैं और इसके अलावा कर्नाटक में उनका सामाजिक समीकरण पर मजबूत पकड़ भी मानी जाती है और यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व किसी जल्दबाजी से बचना चाहता है। माना जा रहा है कि हाल के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम जैसे राज्यों में मिले झटके के बाद कांग्रेस नेतृत्व अब बड़े राजनीतिक फैसलों में ज्यादा सतर्कता बरत रहा है। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक भवन में सिद्धरमैया ने अपने समर्थकों, मंत्रियों के साथ नाश्ते पर बैठक की। उन्होंने दिल्ली में करीब 1 दर्जन मंत्री, लगभग 40 विधायक और कई समर्थक डेरा डाले हुए थे और अब सभी की नजर कांग्रेस हाईकमान और सिद्धरमैया के गुरुवार वाले अगले कदम पर टिकी हुई है। हालांकि कई तरह की चर्चा लगाई जा रही है। चर्चा का बाजार फिलहाल गर्म है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व लगातार उठ रही इन खबरों को पूरी तरीके से खारिज कर रहा है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का राजनीतिक समीकरण कर्नाटक में क्या फेरबदल दिखाता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।